हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑफ मैथ्स पे। आज हम लोग देखने वाले हैं माध्य चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं माध्य चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, जो कि असमान वर्ग अंतराल के लंबाई पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? तो असमान वर्ग अंतराल के लंबाई पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बाबू, निम्न बटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बॉलरों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। विकेटों की माध्य संख्या निकालें। क्या निकालें? माध्य संख्या निकालें। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, विकेटों की संख्या और नीचे क्या लिखा हुआ है बाबू? तो बॉलरों की संख्या। बोलते हैं कि किसी मैच में कोई बॉलर जो है विकेट लेता है। क्या लेता है? विकेट लेता है। तो देखिए आप क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं कि 7 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 20 से 60 तक का विकेट लिया है। 20 से 60 तक का विकेट बोलने का मतलब है कि बॉलर जो है 7 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 20 से 60 विकेट लिए हैं। 20 से 60 विकेट लिए हैं। 5 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 60 से लेकर 100 के बीच में विकेट लिए हैं और 16 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 100 से लेकर 150 के बीच में विकेट लिए हैं और 12 ऐसे बॉलर हैं जहां पर 150 से लेकर 250 के बीच में विकेट लिए हैं और 2 ऐसे बॉलर हैं जहां पर 250 से लेकर 350 के बीच में क्या लिए हैं? तो विकेट लिए हैं और 3 ऐसे बॉलर हैं जहां पे 350 से लेकर 450 के बीच में विकेट लिए हैं। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग जहां तक पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जितना भी वर्ग अंतराल दिया गया था उस जगह पे हम लोग का जो अंतराल था वो सभी जगह हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा था? बराबर मिल रहा था। क्या मिल रहा था? बराबर। देखिए समझिए आखिर हम बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं 100 से कितना? 200। 200 से कितना बात करते हैं? 300। 300 से क्या बात करते हैं? 400। 400 से लेकर कितना? 500। तो यहाँ पे एक गौर करने लायक बात यह है कि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया गया है सभी जगह आपको अंतर क्या दिखाई पड़ेगा? समान दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? समान। समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? 100 से लेकर कितना? 200। 200 से कितना? 300। 300 से कितना? 400। 400 से कितना? 500। तो हम कह सकते हैं ना कि ये सभी जगह अंतर हमको कितना का दिख रहा है बाबू? 100 का। कितना का? 100 का। जैसे 100 और 200 का बीच का अंतर कितना? 100। 200 से 300 का अंतर कितना? 100। 300 से लेकर 400 का अंतर कितना? 100। 400 से 500 का अंतर कितना? 100। हाँ या ना? सभी जगह हमको अंतर कितना दिखाई पड़ा? 100। कितना दिखाई पड़ा? 100। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है मेरा, वहां पर जो मेरा अंतर आ रहा है सभी जगह क्या आ रहा है? तो समान आ रहा है। क्या आ रहा है? समान। लेकिन इस प्रश्न में देखते हैं, जो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका वर्ग अंतर 20 से कितना? 60। 60 से कितना? 100। 100 से कितना? 150 और 150 से कितना? 250। कुछ इस तरह से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 20 और 60 का अंतर कितना है बाबू? 40। 60 और 100 का अंतर कितना है? 40। 100 और 150 का अंतर कितना है? तो 50। फिर 150 और 250 के बीच का अंतर कितना है? 100। तो अब देखिए यहाँ पे क्या गौर कर रहे हैं कि सभी जगह जो मेरा वर्ग अंतराल आ रहा है उसका अंतर जो है कुछ डिफरेंट हम लोग का आ रहा है। डिफरेंट मतलब अलग अलग आ रहा है। कहीं पे 40 आ रहा है तो कहीं पे 50 आ रहा है और कहीं पे क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। जबकि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि सभी जगह जो है हम लोग का अंतर क्या आ रहा था? बराबर आ रहा है। मान लीजिए कि कहीं पे अंतर 10 है तो सभी जगह अंतर 10 आ रहा था। कहीं पे अंतर 50 है तो सभी जगह अंतर 50 आ रहा था। कहीं पे अंतर 100 है तो सभी जगह क्या आ रहा था? 100 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? अलग अलग। तो यही क्वेश्चन नंबर 6 है जो हम लोग को क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है उनका बीच का जो अंतर है वो क्या है? तो अलग अलग है। ठीक है, इस पे आधारित ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको चाहे तो लघु रीति से भी बना सकते हैं या फिर पद विचलन रीति से भी बना सकते हैं या आप लोग प्रत्यक्ष रीति से भी बना सकते हैं। आपको जिस भी फॉर्मूला लगा के बनाना है वो फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग प्रत्यक्ष रीति से बनाते हैं। किस रीति से? प्रत्यक्ष रीति से। तो प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बाबू? प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए। तो प्रत्यक्ष रीति से जो माध्य निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला सिग्मा x इंटू एफ बटा सिग्मा क्या? एफ। ये प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने का क्या होता है? तो बाबू फॉर्मूला होता है। प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं बाबू?
सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा क्या एफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बाबू, देखिए विकेटों की संख्या। तो आप तो लिख सकते हैं या विकेटों की संख्या भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे विकेटों की संख्या की जगह पे क्या लिख देते हैं, वर्ग अंतराल। आप लिख सकते हैं विकेटों की संख्या भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या दिया गया 20 से 60, तो लिखिए 20 से 60। फिर कितना है 60 से कितना है बाबू 100, फिर 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 350 से कितना है बाबू 450। ये आपका क्या दिया गया है, वर्ग अंतर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब चलिए बारंबारता, क्या दिया गया है बारंबारता। इसकी बारंबारता है 20 से 60 का कितना 7, फिर 5, फिर 16, फिर 12, फिर 2, उसके बाद 3। ये आपका क्या दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। क्या दिया गया, बारंबारता। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते थे बाबू, तो हम लोग निकालते थे वर्गीची। क्या निकालते थे, वर्गीची। तो वर्गीची निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा कितना 2। क्या पढ़े हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब देखिए उच्च सीमा कितना है 60, निम्न सीमा कितना है 20। 60 प्लस 20 करेंगे तो कितना 80, और 80 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हमारा वर्गीची क्या निकल के आ जाएगा 40। उसी तरह से 100 प्लस 60 करेंगे तो कितना 160, और 160 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ये सब क्या निकल के आ रहा है बाबू, आपका वर्गीची। फिर आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 125। 125 के बाद कितना हो जाएगा 200, उसके बाद कितना हो जाएगा 300, उसके बाद कितना हो जाएगा 400। ऐड करके देख लीजिए, 450 में हम कितना ऐड करेंगे 350, तो कितना हो जाएगा 800, और 800 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। वर्गीची को हम लोग दर्शाते हैं किससे बाबू, तो एक्स से, और बारंबारता को दर्शाते हैं किससे, तो एफ से। हमारा ये एक्स निकल के आ गया और एफ तो दिया हुआ है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा एक्स इंटू एफ, मतलब एक्स में किससे गुना करेंगे, एफ से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। यहाँ कितना है बाबू 40, और यहाँ कितना है 7। जब 40 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 280। कितना आ जाएगा 280। उसी तरह से 80 में जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। उसी तरह से 125 में कितने से गुना करेंगे 16 से, तो कितना आ जाएगा आपका 2000। उसी तरह से 200 में कितना से गुना करना है 12 से, तो कितना हो जाएगा 2400। उसी तरह से 300 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। उसी तरह से 400 में कितना से गुना करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 1200। ये हमारा क्या आ गया, तो सिग्मा एक्स इंटू एफ। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है बाबू, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। मतलब ये सभी सिग्मा एक्स एफ का जो वैल्यू निकल के आया है, यानी एक्स इंटू एफ का जो वैल्यू निकल के आया वो सभी को जोड़ेंगे। तो सिग्मा एक्स इंटू एफ का जो टोटल वैल्यू आएगा बाबू, वो आएगा आपका कितना 6880। कितना आ जाएगा 6880। ये सभी को जब आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6880। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ का वैल्यू निकालेंगे। तो सिग्मा एफ का वैल्यू निकल के क्या आएगा, ये सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपका आता है बाबू 45। क्या आता है 45। अब देखिए प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष रीति से जो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं, तो सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा क्या एफ। सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा क्या सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एक्स इंटू एफ का वैल्यू कितना आ गया 6880 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। क्या निकल के आ जाएगा 45। ठीक है। अब 6880 को जब आप 45 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 152.88। कितना आएगा 152.88। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा माध्य का जो वैल्यू आ गया वो 152.88 आ गया। ये आपका क्या निकल के आ गया बाबू, माध्य निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, माध्य। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।